हम अमेरिका में इसलिए फाइल कर रहे हैं कि ये केस जो है वो पूरा प्रोडक्ट लायबिलिटी केस हो सकता है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग कंपनी सिट्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में है और अमेरिकन जो लॉ है वो प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है हमारे यहाँ से और वो हमें मददरूप हो सकते हैं। इसलिए हमने ये केस करना अमेरिका में सोचा है। मगर उससे पहले, प्रोडक्ट लायबिलिटी से पहले, ये हुआ क्यों हादसा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और उसके लिए जो डेटा चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पिटीशन करना सोच रहे हैं टू गेट इट रॉ डेटा ऑफ अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, चूंकि हम इंडिपेंडेंटली उसकी तहकीकात भी कर सकते हैं। अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, मगर हमें सपोर्ट यही चाहिए तो इनके इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट ये देखे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सही मायने में अच्छी तरह से फेयर एंड फ्री हो। मुझे लगता है कि अभी तक जो डेटा बाहर आया है वो बहुत ही सिलेक्टिव चीजें रखी गई है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ये सिलेक्टिव चीजें क्यों रखी गई है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे लगता है कि ये जो डेटा और ये जो रिपोर्ट बाहर आया है वो कुछ जवाब देने के बजाय बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। तो मुझे ये हमारी एज ए विक्टिम फैमिली उम्मीद है कि इसका जो तहकीकात है वो बहुत जल्द से जल्द खत्म हो और सही जो है उसके रूट कॉजेज वो लोगों के सामने रखा जाए। यूएस की कंपनी है, यूएस की कोर्ट है, कितनी उम्मीद है आपको? न्याय की उम्मीद तो भी रख रहे हैं यूएस कोर्ट में। यूएस में बहुत ही डेटा प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वहां छोटी से भी छोटी चीज चलाई नहीं जाती है। तो हमें उम्मीद है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी का अगर केस बनता है तो यूएस कोर्ट उसको बहुत ही सीरियसली ले और हमें न्याय दे। अगर वहां से न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपका रुख क्या होगा? आगे जिस तरह से आएगा वो देखेंगे। विल टेक ए कॉल एज इट कम्स।